से मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल में स्वागत करती हूँ। और हम जैसा कि परमेश्वर के वचन से चर्चाएं करते चले आ रहे हैं, और हम हमारी पिछली वीडियो में जो हमारा जो चर्चा का जो विषय था वो था ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। और जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार हमें क्यों आज्ञा माननी चाहिए, है ना, क्या कहते हैं, द नेसेसिटी ऑफ ओबीडियंस, आज्ञा मानने की आवश्यकता क्यों है, हमें क्यों परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। और हमने कुछ बातें देखी थी कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानना है, और यदि हम परमेश्वर के मित्र हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानना है। और यदि हम क्या करते हैं, उसका परमेश्वर के साथ साथ मतलब हमें चलना है। और हमने देखा था कि किस प्रकार से हमें मनुष्य से ज़्यादा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ज़रूरी है। और भी हमने बहुत सारी बातें देखी थी। और यदि क्या कहते हैं, और आज हम जो हमारा विषय है वो हम देखेंगे ओबीडियंस का ही। और आज का हम उसका आगे हम कंटिन्यू उसको करेंगे, और हम देखेंगे कि हमें आज्ञा मानने से क्या हासिल होगा, है ना, द रिज़ल्ट या और ब्लेसिंग्स ऑफ बीइंग ओबीडियंस। यदि हम आज्ञाकारी बने हुए हैं परमेश्वर के, तो हमें क्या आशीषें मिलेंगी, या आखिर हमें उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है। जिस प्रकार से यदि बच्चे जब माता पिता के आज्ञाकारी बने रहते हैं तो उनका जीवन क्या हो जाता है, सुधर जाता है, उनका जीवन बन जाता है, वो अपने गोल की तरह, अपने लक्ष्य की ओर चलते हुए चले जाते हैं। और जो बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं वो इधर उधर भटक जाते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। सेम टू सेम जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, उसका हमें क्या परिणाम हमको मिलता है, इस बात को हम लोग आज सीखेंगे। और यदि हम देखें क्या कहते हैं, सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा मानने का जो परिणाम हमको मिलेगा वो है इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। जब परमेश्वर आज्ञा में बन रहते हैं तो हमें क्या मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। क्योंकि यदि हम देखें इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 9 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। कौन? यीशु मसीह। वो सिद्ध बन गया, और जो उसकी आज्ञा मानते हैं उसके लिए वो क्या हो गया, उद्धार पाने वालों के लिए, उसके लिए अनंत काल का क्या हो गया, वारिश हो गया, उसका कारण बन गया, अनंत काल का उद्धार पाने वालों के लिए। क्यों? यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अनंत काल का जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा ना। वो हमें उद्धार देने के लिए इस संसार में आया था। मनुष्य यदि हम देखते हैं कि मनुष्य के पुत्र क्या है, मनुष्य के पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है, वो हमारा उद्धार करने के लिए आया है। तो यकीनन में, और जब हम उसकी आज्ञा में बने रहते हैं तो क्या होता है, हमें अनंत जीवन मिलता है। और जैसा कि हम जानते हैं मौत के बाद एक और जीवन है जो हमें जीना है, और वो है अनंत काल का जीवन, जिसको देने का वादा परमेश्वर ने अपनी आज्ञा मानने वालों से किया है। वो हमें देना चाहता है आज्ञा अनंत जीवन। और दूसरी बात जो हमें परमेश्वर की आज्ञा मानने से का जो परिणाम हमें मिलेगा, जो ब्लेसिंग्स हमें मिलने वाली हैं, वो है अश्योरेंस ऑफ साल्वेशन, या मैं यूँ कहूँ उद्धार का बीमा हमें मिल जाएगा, या उद्धार का निश्चय हमें मिल जाएगा। अर्थात किसी और वस्तु के द्वारा उद्धार नहीं है। मनुष्य को इस संसार में उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना अति आवश्यक है, उससे प्रेम करना अति आवश्यक है, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना अति आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे साफ कहता है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में और पृथ्वी के पर तो कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम है जो हमें उद्धार दे सकता है। जब हम उसकी आज्ञा में बने रहते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या देते हैं, उद्धार देते हैं। पाप से, श्राप से, बीमारी से, तंगाई से, मुसीबतों से और दुष्ट आत्माओं से, इनसे क्या छुटकारा दे देते हैं, वो हमें उद्धार दे देते हैं, वो हमें आज़ाद कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, उस परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहना, उस परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहना है।
क्योंकि मैं आपको बता दूं, यदि हम उसकी आज्ञाओं में नहीं बने रहते हैं तो हमें क्या है, हम कभी भी उद्धार नहीं पा सकते। मनुष्य की ताकत हमें उद्धार नहीं दे सकती है। क्योंकि यदि हम देखें उसका पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय और उसका तीसरा और चौथा पद, यहाँ पर मतलब मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। मैं इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे या उसकी मतलब यीशु की, यदि हम उसकी यीशु की आज्ञा को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं, उसे हम जान गए हैं। यदि हम ये कहें कि हम उसको यीशु मसीह को जानते हैं और उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम क्या है, अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाने हैं। प्रभु यीशु मसीह को जानने का मतलब है उसकी आज्ञाओं का पालन करना। और दूसरी चौथी आयत कहती है कि जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। तो क्या कहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना या परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का मतलब ये है कि हमें परमेश्वर को जानना है, और परमेश्वर को जानने का मतलब ये है कि हमें उसकी आज्ञाओं को पालन करना है। और तीसरा जो परिणाम है वो है, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर कभी ना देगा। चाहे हम कितने भी उपवास करके प्रार्थना कर लें, कितने भी घुटने टेक करके प्रार्थना कर लें, कितने भी आंसू बहा कर प्रार्थना कर लें, यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो सारी प्रार्थना हमारी व्यर्थ चली जाती हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता। और जब हम उसकी आज्ञाएं मानते हैं और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें उनकी उस आज्ञा मानने के कारण हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। क्योंकि यदि हम देखें पहला यूहन्ना और उसका तीसरा अध्याय उसके 22 पद में लिखा हुआ है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और ये हमें श्योर होना चाहिए कि हाँ, क्या मैं श्योरली उसके परमेश्वर आज्ञाओं को मानता हूँ कि नहीं। क्योंकि यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में, बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी। नूह ने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानी और नूह ने, परमेश्वर ने कहा कि जहाज बना और परमेश्वर के वचन के अनुसार नूह ने किया। हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति पुस्तक के 6 अध्याय के 22 पद में लिखा हुआ है। और दूसरा अब्राहम था। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा अपने कुटुंब को, अपने देश को, अपने घर बार छोड़कर चला जा और उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने तुरंत उस जगह को छोड़ दिया। यदि हम उसको भी देख सकते हैं, उसकी उत्पत्ति पुस्तक में 12वें अध्याय के 4 पद में लिखा है, यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम चला गया और लूत भी उसके संग गया। अर्थात और भी बहुत सारे ऐसे लोग परमेश्वर के दास और दासियां हैं जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और वो अपने कार्य में सफल हुए, उनकी लाइफ सबसे सक्सेस हुई है। तो वैसे ही मेरी और आपका जीवन भी है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा में बने रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। वो हमें अनंत जीवन देता है, वो हमें उद्धार देता है और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। और क्या है, वो हमारे साथ साथ हमेशा रहता है। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए चले जाना है। मुझे विश्वास है कि जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा और हम सक्सेस होते हुए चले जाएंगे। परमेश्वर वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। पिता तेरे धन्यवाद है कि तूने हमें ये वचन दिया और सिखाया कि हमें किस प्रकार तेरी आज्ञा माननी चाहिए, और जब हम तेरी आज्ञाओं को मानते हैं तो कौन कौन सी ब्लेसिंग्स तू हमें दे। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें देता है। तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं पिता। हमें प्रभु जी आप आज्ञा मानना सिखाएं। हमारे भाई जो हमारे वीडियो जो देख रहे हैं इनको आज्ञा मानना सिखाएं और इनको बहुत सारी आशीष दे। यदि कोई बीमार आप इसे छुए चंगाई दे, आप इनके साथ रहें। और हम फिर से जब तक नहीं मिलते हैं आप हमारे बीच में मध्यस्थ हो। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय यीशु।